हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लॉन्च पैड वेब डेवलपर्स। फ्रेंड्स, ये सी लैंग्वेज की सीरीज़ चल रही है और सी लैंग्वेज की सीरीज़ का पार्ट 25 है डू वाइल लूप इन सी लैंग्वेज इन हिंदी। फ्रेंड्स, डू वाइल लूप को हम एग्जिट कंट्रोल लूप भी बोलते हैं और लूप्स को फ्रेंड्स हम सी लैंग्वेज में इटरेटिव इंस्ट्रक्शंस भी बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। डू वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। फ्रेंड्स, हमने इसके प्रीवियस वीडियोस में देखा था फॉर लूप एंड वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। इनको हमने बहुत ही डिटेल में देखा था। तो फ्रेंड्स, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आपने वो वीडियोस देख लिया और आपको वाइल लूप एंड डू वाइल लूप बहुत अच्छे से आता है। अगर फ्रेंड्स इन केस आपने अगर नहीं देखा तो आप हमारे प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं। ये पूरी सी लैंग्वेज की प्लेलिस्ट है हमारी। तो फ्रेंड्स, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे डू वाइल लूप के लिए। वो एग्जांपल में फ्रेंड्स मैं पहले आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ। देन फ्रेंड्स, हम फिर उसका सिंटैक्स देखेंगे एंड देन अगेन मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाने वाला हूँ। ओके, तो किसी भी प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम उसमें हेडर फाइल्स इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, हेडर फाइल्स में प्री डिफाइंड फंक्शंस का डिक्लेरेशन होता है। जैसे स्टूडियो डॉट एच में होता है प्रिंट एफ एंड स्कैन एफ का, एंड कोने डॉट एच में होता है क्लियर स्कैन एंड गेट सी एच। देन वॉइड मेन क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स, हमारा जो प्रोग्राम है मेन वो कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, इसलिए वॉइड मेन। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर इन केस आपने वीडियो नहीं देखा हमारा प्रीवियस, या अगर आपको याद नहीं है तो हम एक छोटा सा रिकैप लेंगे आपके लिए। तो फ्रेंड्स, पहले हम यूज़ करते हैं क्लियर स्क्रीन टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। तो फ्रेंड्स, ये देखिए कि डू वाइल लूप से सीखने से पहले कि हम वाई वी यूज़ लूप्स, हम लूप्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं और उनकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, तो पहले ये जान ले। इनकेस अगर आपने नहीं देखा तो हम फास्ट जाने वाले, क्योंकि ये एक रिकैप है स्टार्टिंग में। तो मान लीजिए फ्रेंड्स, हमें एक मैसेज प्रिंट करना है हेलो। ओके, तो फ्रेंड्स, हमने प्रिंटफ में हेलो प्रिंट कर लिया और हम सबको मालूम है कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है, हेलो। कंट्रोल प्लस F9। तो फ्रेंड्स, हेलो प्रिंट हो गया। अब मान लीजिए मुझे हेलो दो बार प्रिंट करना है, तो मैं क्या करूंगा? अगर मुझे हेलो दो बार प्रिंट करना है तो या तो मैं प्रिंट एफ में हेलो को दो बार लिख दूं एंड कंट्रोल प्लस F9, तो हेलो दो बार प्रिंट हो गया। या फिर मैं दो बार प्रिंट एफ को यूज़ करूँ तो सेम है कि दो बार हेलो भी प्रिंट हो जाएगा। देन हेलो कंट्रोल प्लस F9। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दो बार हेलो प्रिंट हो गया। पर फ्रेंड्स, मान लीजिए मुझे अभी हेलो 1 लाख बार प्रिंट करना है, तो क्या आप प्रिंटफ को 1 लाख बार लिखने वाले? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है कि आप प्रिंटफ को 1 लाख बार लिखें। इसमें बहुत ज़्यादा टाइम, स्पेस और मेमोरी जाने वाला है। इसीलिए फ्रेंड्स, हमारे पास सी लैंग्वेज में लूप्स है। लूप्स क्या होता है? किसी भी पर्टिकुलर स्टेटमेंट को रिपीट करता है। जब तक हम चाहे हम वहाँ पर एक कंडीशन दे सकते हैं कि तब तक उसको रिपीट करो जब तक हम चाहे। जैसे हम 10 बार, 100 बार, 1 लाख बार रिपीट कर सकते हैं यूजिंग लूप्स। ओके, तो हमने देख लिया कि हम लूप्स का यूज़ क्यों करते हैं। अब हम देखते हैं डू वाइल लूप, और हम डू वाइल लूप से हेलो को 10 बार प्रिंट करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपने फॉर और वाइल लूप देखा होगा तो आपको याद होगा कि हमेशा डू वाइल लूप में पहले आप एक वेरिएबल को डिक्लेयर करें और साथ ही साथ आप इनिशियलाइज भी करें किसी भी नंबर से। तो मैंने 1 से किया है। ओके, मैं ये प्रिंटफ को यहाँ से हटाता हूँ और फिर वापस मैं लिख दूंगा। तो डू, ओके, देन ब्रैकेट क्लोज, देन इन ब्रैकेट प्रिंटफ हेलो। कुछ भी प्रिंट करना हो, मान लीजिए हम अपना नाम प्रिंट करते हैं। मेरा नाम है रुपेश झा, बैकस्लैश एन एस्केप सीक्वेंस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा नाम हर एक लाइन, हर न्यू लाइन में प्रिंट हो। देन प्लस प्लस आई, ये एक प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। फ्रेंड्स, इस पे भी हमने वीडियो बनाया था, होप आपको याद होगा। देन वाइल एंड कंडीशन। फ्रेंड्स, ये सिमिलरली है, ये बहुत ही सिमिलर है वाइल लूप से। सिर्फ इसमें डू वाइल लूप होता है ऐड, और कैसे ये वर्क करता है वो हम देखेंगे। पहले आप ये देखिए कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो चलिए देखते हैं कंट्रोल प्लस F9 से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए रुपेश झा 10 बार प्रिंट हो गया। अब ये कैसे काम कर रहा है वो देखते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले डू वाइल लूप में आपको हमेशा एक वेरिएबल करना होता है डिक्लेयर, एंड साथ ही साथ उसको करना होता है इनिशियलाइज। तो आप यहाँ पे किसी भी नंबर से कर सकते हैं इनिशियलाइज। जैसे मैंने i इक्वल्स टू 1 किया है। ओके, तो मतलब क्या, अभी i की वैल्यू 1 है। देन क्लियर स्क्रीन चला। क्लियर स्क्रीन मतलब क्या? टू क्लियर द कंसोल स्क्रीन। देन फ्रेंड्स, डू
एक कीवर्ड है, फिर फ्रेंड्स कंपाइलर यहाँ पे आया डू पे, तो मालूम पड़ा कि अच्छा ये एक लूप है कंपाइलर को। देन फ्रेंड्स कंपाइलर सीधे अंदर चलेगा, यहाँ पे फ्रेंड्स कोई कंडीशन नहीं होती है और कोई सेमीकोलन नहीं। तो फ्रेंड्स कंपाइलर ने अगर डू देखा तो वो डायरेक्टली डू के ब्रैकेट्स में वो घुस जाएगा और उन लाइंस को करेगा एग्जीक्यूट, डू का जो ब्लॉक है। तो फ्रेंड्स ये प्रिंटफ कंपाइलर ने हमारा प्रिंट कर दिया रुपेश झा। देन फ्रेंड्स अब वो यहाँ पर आया आई प्लस प्लस पे। तो फ्रेंड्स आई की वैल्यू क्या थी 1, अभी प्लस प्लस होके हो गई 2। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे वाइल आया। अब वाइल कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है। अब देखिए, अब आई की वैल्यू क्या है 2, तो क्या 2 इज लेस देन 10? हाँ, 2 10 से छोटा है, ये ट्रू है। अगर ये ट्रू है तो वापस कंपाइलर यहाँ पे जाएगा डू पे और ये अंदर जाएगा वापस, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। फ्रेंड्स ये वापस प्रिंटफ चलेगा, रुपेश जब प्रिंट होगा फ्रेंड दूसरी बार, देन वापस इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा। अब आई की वैल्यू थी 2, तो 2 से हो गए 3। देन वापस कंपाइलर यहाँ पे आएगा और चेक करेगा क्या 3 इज लेस देन 10, ट्रू, 3 10 से छोटा है। तो वापस फ्रेंड्स कंपाइलर आएगा यहाँ पर डू पे और इसके ब्लॉक में घुस जाएगा, देन वापस एग्जीक्यूट करेगा ये। अब मान लीजिए फ्रेंड्स रुपेश झा 10 बार प्रिंट हो गया, ओके। अब आई की वैल्यू 10 है यहाँ पर और आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके हो गई 11। फ्रेंड्स अब कंपाइलर यहाँ पे आया वाइल पे, वाइल कीवर्ड है, एंड अभी जो आई की वैल्यू है वो है 11। तो क्या 11 10 से छोटा है, क्या 11 10 से छोटा है, या 10 के बराबर है, फॉल्स। अब फ्रेंड्स ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो कंपाइलर इस लूप को टर्मिनेट कर देगा और आ जाएगा नेक्स्ट लाइन गेट सी एच पे, और गेट सी एच हो जाएगी प्रिंट, ओके। तो ये था इसका वर्किंग। तो आपने ये देखा कि देखिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे ज़रूरी नहीं कि 1, यहाँ पे हम डालते हैं 5। तो फ्रेंड्स ये देखिए 5 to 10 कितने नंबर से 5, 1 से लेके 10 तक 10 नंबर थे, तो 5 से लेके 10 तक भी 10 नंबर, तो 5 नंबर होंगे। चलिए देखते हमारा आउटपुट। ये देखिए 5 नंबर है, 5 बार रुपये जब प्रिंट हुआ। अगर और फ्रेंड्स ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे 10 लिखे, हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैं लिखता हूँ 7, सॉरी 7। तो देखिए 5 to 7 कितने नंबर होते हैं, 5 to 7 कितने नंबर होते हैं, 2 नंबर। तो चलिए इसका चेक करते हैं आउटपुट। 3 फ्रेंड्स, ये 3 क्यों आया, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लेस देन इक्वल्स टू है। अगर हम यहाँ से इक्वल्स टू हटा दे तो मतलब क्या 7 से छोटा, तो 5 और साथ में 2 नंबर्स है, पर अगर हम इक्वल टू ले ले तो हमें 3 नंबर मिलेंगे, इसलिए वो रुपये जा 3 बार प्रिंट हुआ है, ओके। चलिए फ्रेंड्स इसका सिंटैक्स देखते और कुछ थ्योरी पार्ट देखते, देन अगेन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, उससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा डू व्हाइल लूप के लिए। तो इन प्रोग्रामिंग अ लूप इज यूज्ड टू रिपीट अ ब्लॉक ऑफ कोड अंटिल द स्पेसिफाइड कंडीशन इज मेट। मैंने आपको बताया कि डू व्हाइल लूप कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन ट्रू है। अगर एक बार फॉल्स हो गई तो लूप हो जाएगा टर्मिनेट, लूप लूप के बाहर आ जाएगा हमारा कंपाइलर। सी प्रोग्रामिंग हैज 3 टाइप्स ऑफ लूप्स। हमने देखा है फॉर लूप को डिटेल में, व्हाइल लूप को भी देखा है, एंड डू व्हाइल लूप को हम अभी देख रहे हैं। The do while loop is similar to the while loop with one important difference. The body of do while loop is executed at only once, only then the text expression is evaluated. अगर आपको याद होगा while loop में क्या होता है, while loop एक एंट्री कंट्रोल लूप है। मैंने आपको बताया था एंट्री मतलब क्या, while loop में स्टार्टिंग में ही कंडीशन होती है, अगर वो कंडीशन ट्रू है तब उसको, तब कंपाइलर को एंट्री मिलेगा उसके ब्लॉक में, अगर अगर कंडीशन ट्रू है तो। इसीलिए उसे बोलते हैं एंट्री कंट्रोल लूप। पर डू व्हाइल लूप एक एग्जिट कंट्रोल लूप है। वो क्यों, ये देखिए पहले ये डू का सिंटैक्स, अभी ये सिंटैक्स हमारा डू एक कीवर्ड है। देन फ्रेंड्स ये इनका ब्लॉक है, डू का ब्लॉक, और ये स्टेटमेंट। तो फ्रेंड डायरेक्टली कंपाइलर आएगा और बिना किसी कंडीशन को चेक किए, कम से कम फ्रेंड्स डू का जो ब्लॉक है वो एक बार एग्जीक्यूट होगा, चाहे वो फॉल्स हो या ट्रू, क्योंकि कंपाइलर आया यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं है, तो डायरेक्टली ये स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगा। देन फ्रेंड्स ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद कंपाइलर आया यहाँ पे वाइल पे, और वाइल पे फ्रेंड्स यहाँ पे कंडीशन है। तो फ्रेंड्स आप देखिए वाइल में लास्ट पे कंडीशन है, इसलिए ये एग्जिट कंट्रोल लूप है। ये एग्जिट कब हो, ये इसलिए ये फ्रेंड्स एक एग्जिट कंट्रोल लूप है, क्योंकि अ, ये क्योंकि फ्रेंड्स जब ये स्टार्ट होता है तो ये एंट्री पॉइंट इसका नीचे है, इसलिए एग्जिट है। यहाँ से हम एग्जिट कर सकते हैं, एंट्री पॉइंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है, सिर्फ एग्जिट पॉइंट के लिए ही कंडीशन है, इसलिए हम इसे एग्जिट कंट्रोल लूप बोलते हैं, ओके। डू वाइल लूप इज ऑल्सो नोन एज एग्जिट कंट्रोल लूप। फ्रेंड्स ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि व्हाट इज डू वाइल लूप, आपको ऐसा पूछा जाएगा कि व्हाट इज एग्जिट कंट्रोल लूप एंड व्हाट इज एंट्री कंट्रोल लूप, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एंट्री एंड डिफरेंस बिटवीन एग्जिट कंट्रोल लूप। तो मैं जो आपको पॉइंट्स बताऊंगा वो आप याद रखें और कहीं लिख ले।
How do while loop works? The body of do while loop is executed at once, only then the text expression is evaluated. मैंने आपको बताया था कि do while loop का जो ब्लॉक है वो कम से कम एक बार चलेगा ही, क्योंकि वहाँ पे कंडीशन नहीं है. देन अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो लूप टर्मिनेट हो जाएगा, और अगर ट्रू है तो लूप वापस चलेगा. इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू, द बॉडी ऑफ द लूप इज एग्जीक्यूटेड अगेन एंड द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज इवेल्यूटेड. मैंने आपको बताया था अगर कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ द लूप वापस घूमेगा और वापस कंडीशन को चेक होगा. द प्रोसेस गोस अंटिल द टेक्स्ट एक्सप्रेशन बिकम फेल्स. हमने देखा था जब तक वो कंडीशन फॉल्स नहीं होता तब तक लूप घूमेगा. इफ द टेक्स्ट एक्सप्रेशन इज फॉल्स द लूप्स एंड. अगर कंडीशन फॉल्स हो गया तो लूप एंड हो जाएगा. द फ्लो चार्ट ऑफ डू वाइल लूप. फ्रेंड्स अगर आपको फ्लो चार्ट भी चाहिए तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फ्लो चार्ट भी दे दूंगा. तो अगर फ्रेंड्स आप कमेंट करें कि अगर आपको फ्लो चार्ट भी चाहिए. तो जनरली बिगिनर्स को थोड़ा डिफिकल्ट होता है फ्लो चार्ट से, इसीलिए हम फ्लो चार्ट नहीं लेते. तो फ्रेंड्स अभी आपने इसका सिंटैक्स समझ लिया, आपने इसका थियरी पार्ट समझ लिया. अब हम एक एग्जांपल करने वाले हैं कि बहुत ही सिंपल सा हम 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करेंगे यूजिंग डू वाइल लूप. चलिए स्टार्ट करते हैं. पहले वॉइड मेन. फ्रेंड्स ये प्रोग्राम आप करने वाले हैं. ओके फ्रेंड्स डू वाइल लूप के लिए हम क्या करते हैं, पहले हम डिक्लेयर करते हैं एक वेरिएबल, साथ ही साथ इनिशियलाइज भी करते हैं. इंट एक्स इक्वल्स टू 1, देन क्लियर स्क्रीन, देन डू के ब्लॉक्स. देन ब्लॉक्स में हम क्या लिखने वाले हैं, प्रिंट एफ नंबर्स. हम 1 to 10 नंबर्स प्रिंट करने वाले हैं, इसलिए नंबर्स %d फॉर्मेट स्पेसिफायर. हमने ये डिटेल में देखा है फ्रेंड्स ये क्या है. ओके देन प्लस प्लस आई टू, दिस इज अपडेट स्टेटमेंट, दिस इज इंक्रीमेंट स्टेटमेंट. ओके देन लास्ट में वाइल. फ्रेंड्स आप एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोट करना कि जब हमने फॉर और वाइल लूप पढ़ा था तब हमने वाइल लूप में कभी भी सेमीकोलन नहीं लगाया था, क्योंकि सेमीकोलन इंडिकेट्स एंड ऑफ स्टेटमेंट. पर डू वाइल लूप के वाइल में वाइल कीवर्ड में हमें सेमीकोलन लगाना होगा, क्योंकि कंपाइलर को हम बता रहे हैं कि हमारा जो ये वाइल डू वाइल लूप है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है. ओके यहाँ पे ये एंड हो रहा है. ओके क्योंकि देखिए ये करली ब्रैकेट के बाहर है, इसलिए हम बता रहे हैं कि एंड हो रहा है. ओके नाउ गेट सी एच एन. वापस हम चेक करते हैं आउटपुट, देन वापस मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करूंगा. Ctrl+F9 शॉर्टकट की. एरर क्या आ रहा है, ओके आई. फ्रेंड सॉरी, मैं आई के साथ थोड़ा ज़्यादा फेमिलियर हूँ और ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसीलिए बार बार मैं आई को यूज़ करता हूँ. वापस चेक करते हैं. एक और एरर. ओके यहाँ भी हमें आई यूज़ करना होगा. ओके फ्रेंड्स हमें \n यूज़ करना चाहिए एस्केप सीक्वेंस, क्योंकि हमारा हर एक नंबर नए लाइन में प्रिंट हो. अब चेक करते हैं. अब ये देखिए नंबर 1 to 10 प्रिंट हो गया लाइन से. ये कैसे काम कर रहा है चलिए एक और बार देखते हैं. तो हमने अभी इसका सिंटैक्स देख लिया, इसका वर्किंग हमें पता है बस, पर हम वापस एक बार देख रहे हैं. तो देखिए डू वाइल लूप के लिए हमेशा हमें पहले एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ता है, साथ ही साथ इनिशियलाइज करना पड़ता है. तो हमने इनिशियलाइज किया 1 से. क्यों? क्योंकि हमें 1 to 10 नंबर्स तक प्रिंट करना है, इसलिए हमने इनिशियलाइज किया 1 से. ओके फ्रेंड्स हम यहाँ पे 5 भी लिख सकते थे तो भी 1 to 10 नंबर ही प्रिंट होता. देन क्लियर स्क्रीन चला, देन डू. तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं होती, इसलिए ये जो डू का जो ब्लॉक है वो कम से कम एक बार चलेगा ही. तो फ्रेंड्स यहाँ पे प्रिंट एफ हुआ एग्जीक्यूट, देन नंबर्स हुआ परसेंट क्या है आई, और आई की जो वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी. ओके अब फ्रेंड्स आई की वैल्यू क्या है, ये देखिए आई की वैल्यू अभी 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 प्रिंट हुआ, नंबर्स 1. ओके देन प्लस प्लस आई हो गया अब 1 से 2. ओके देन वापस कंपाइलर यहाँ पे आया और चेक कर रहा है. अब आई की वैल्यू क्या है 2, क्योंकि ये इंक्रीमेंट हो गई 1 से 2. तो फ्रेंड्स क्या 2 इज लेस देन 10, ट्रू. अगर ये ट्रू है तो वापस फ्रेंड्स 2 का जो ब्लॉक है वो होगा एग्जीक्यूट. अब प्रिंट एफ हो रहा है एग्जीक्यूट, तो प्रिंट एफ चला, नंबर्स प्रिंट हुआ. अब %d वापस चला और %d कॉमा आई. तो आई की अब वैल्यू क्या है फ्रेंड्स 2, आई की वैल्यू 2 थी, तो यहाँ पे प्रिंट होगा नेक्स्ट लाइन में, क्योंकि \n है, नंबर्स 2. ओके देन वापस चला आई. अभी आई की वैल्यू क्या थी 2, तो आई की वैल्यू हो गई 3, इंक्रीमेंट होके बाय 1. देन वापस फ्रेंड्स कंपाइलर यहाँ पे आया वाइल पे अभी कंडीशन चेक हो रहा है. तो अभी आई की वैल्यू क्या है 3, तो क्या 3 इज लेस देन 10, ट्रू. तो वापस डू का जो ब्लॉक है वो चलेगा, जब तक ट्रू है तब तक चलेगा. देन प्रिंट एफ में नंबर्स प्रिंट हो गया, %d क्या है आई की वैल्यू. अब और आई की वैल्यू क्या है अभी 3, इसलिए यहाँ पे प्रिंट हुआ नंबर्स
3। तो फ्रेंड्स ये कब तक चलेगा? जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। जब फ्रेंड्स आई की वैल्यू 10 से ज़्यादा हो जाएगी, जैसे 11, तो फ्रेंड्स वापस कंपाइलर चेक करेगा कि क्या 11 इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10, तो उसको आया फॉल्स, तो लूप हो गया टर्मिनेट और गेट ch हो गया वर्क। फ्रेंड्स ये देखिए, अगर हम चाहे तो ऐसा भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, 10 टू 20, हम 10 टू 20 भी नंबर्स प्रिंट कर सकते हैं, 10 से 20 तक। चलिए चेक करते हैं, कंट्रोल प्लस F9। ये देखिए 10 से 20 तक सिर्फ हमें यहाँ पर जो हमारा जो स्टार्टिंग नंबर है वो चेंज करना है और कंडीशन चेंज करना है। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छे से समझा होगा डू वाइल लूप इन सी लैंग्वेज। फ्रेंड्स अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करें, हम आपकी हेल्प करने के लिए है। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें इस वीडियो को और सब्सक्राइब करें। अभी के लिए इतना ही, बाय।